भगवान बुद्ध की शिक्षा, सच्चे सुख की खोज। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है, जो हमेशा जीवन में असंतुष्ट रहता है। अर्जुन एक मेहनती युवक था, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाती थी। उसका मानना था कि अगर वह अधिक पैसा और संपत्ति कमाएगा तो जीवन में खुशी आएगी, लेकिन जितना वह ज्यादा मेहनत करता, उतना ही उसके मन में खालीपन और अधूरापन महसूस होता। अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बाहरी सफलता और समृद्धि पर निर्भर था। वह सुबह से लेकर रात तक काम करता था, लेकिन उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उसका जीवन किसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है। वह रोज सोचता, अगर मेरे पास और पैसा होता तो शायद मुझे खुशी मिलती, लेकिन फिर भी उसकी खुशियां एक क्षणिक एहसास से अधिक नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अर्जुन ने सुना कि भगवान बुद्ध के पास गांव में आकर लोगों को जीवन की सच्चाई और असली सुख के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद भगवान मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सके। वह तुरंत गांव से बाहर उस स्थान पर जाने का निश्चय करता है जहां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। अर्जुन ने भगवान बुद्ध को देखा। वह एक शांत ध्यानमग्न मुद्रा में थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति की आभा थी। अर्जुन ने पास जाकर उनसे पूछा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं हमेशा खुश रहने का तरीका ढूंढता हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर उन्हें शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति और संतोष में है। जो तुम बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वह केवल अस्थायी सुख है। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, यदि सुख अंदर ही है तो उसे कैसे पाया जाए? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, सुख को पाना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा: संयम, संतुलन और समझ। जब तुम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हो तो तुम महसूस करते हो कि भीतर की शांति ही तुम्हारा असली स्थायी है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं उन्हें काबू करना ही असली शक्ति है। जब तुम अपने विचार पर नियंत्रण करते हो और अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम सच्चे सुख को पा सकते हो। अर्जुन को भगवान बुद्ध की बातें गहरी प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगे कि उसकी पूरी जिंदगी बाहरी सफलता की दौड़ में बीत गई थी, जबकि असली सुख तो भीतर ही था। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह अब अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। भगवान बुद्ध की शिक्षा के बाद अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। वह पहले की तरह केवल पैसा कमाने में व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने भीतर की शांति की तलाश शुरू कर दी। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अपने मन की स्थिति को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि असंतुलित जीवन ही सही मार्ग है और उसे हर स्थिति में शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। वह अब हर कार्य में संतुलन बनाए रखता था। वह न तो ज्यादा भागदौड़ करता था, न ही दूसरों से प्रतियोगिता करता था। वह जानता था कि वह जैसा भी है वैसा ठीक है और अपने आप को स्वीकार करना ही असली सुख है। अर्जुन ने यह भी समझा कि अगर वह दूसरों से प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करता है तो यह उसके भीतर की शांति और बढ़ाता है। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के लोगों से कहा, सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं है। हमें अपने भीतर शांति और संतुष्टि की तलाश करनी चाहिए। उसने गांव वालों से भगवान बुद्ध की बातें साझा की और उन्हें की भी ध्यान और संयम की राह अपनाने की सलाह दी। कुछ समय बाद अर्जुन के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। अब वह पहले से ही अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता था। उसने अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान केवल पैसे पर नहीं था, बल्कि वह समाज की सेवा और लोगों की मदद करने में भी आगे था।
अर्जुन ने यह महसूस किया कि जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। अर्जुन का जीवन अब एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन बन चुका था। वह जानता था कि असली सुख बाहरी दुनिया में से नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच, समझ और आंतरिक शांति में है। उसके भगवान बुद्ध की शिक्षा को आत्मशांत किया और उसे जीवन में लागू किया। कहानी की शिक्षा। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे भीतर छुपा होता है। बाहरी संपत्ति और सफलता केवल अस्थायी सुख देती है, जबकि आंतरिक शांति, संतुलन और समझ जीवन के असली सुख का स्रोत है। जीवन में संतुष्टि पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना होगा।